नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक्शन टू रिएक्शन की एक और रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है अनम शेख का और इसका टॉपिक है ईद की सेलिब्रेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसका जो टॉपिक है, लेकिन इस वीडियो में एक खास बात यह है कि इसमें हम देखेंगे पाकिस्तानियों का दोगलापन किस लेवल का होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद अफजल। करते क्या हैं? ये मेरा होटल है सामने। अच्छा, बिल्कुल सही, माशाल्लाह। अच्छा सर, बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से यहाँ के मुसलमान ईद आने पर खुश होते हैं और तैयारियाँ कर रहे हैं, हर तरफ रौनक है, चहल पहल है, क्या इसी तरह हमसे ज़्यादा जो मुसलमान इंडिया के अंदर है वो भी इसी तरह तैयारियाँ कर रहे हैं या नहीं? नहीं जी, वो आजकल आपको पता है कि 3-4 साल हो गए हैं वो जब से वो उधर वो हमारे कश्मीरी भाइयों का मसला बना हुआ है। क्या मसला? तो यानी कि वो उन्होंने वो क्या उसको कहते हैं, हाँ, वो लगाई हुई है और कर्फ्यू लगाया हुआ वहाँ पे। तो वहाँ नहीं, मेरा ख्याल है कि ये चहल पहल होगी। सर, कौन सा कर्फ्यू मुझे बताएं? 370 हटाया था, उस टाइम लगा था, उसके बाद हट गया। G20 में 20 बड़े मुमालिक जो हैं वो श्रीनगर के अंदर आए थे। अगर कर्फ्यू है तो कैसे? मुसलमान फ़लस्तीन के अंदर उधर क्या हो रहा है, उनको उनका सोचना चाहिए कि हमारे भाइयों का। अमली कुछ करना चाहिए ना। जी, अमली बिल्कुल। कुछ कर रहे हैं हम लोग। नहीं कर रहे। सिर्फ ज़ुबानी कह देने से क्या होगा? अमली करना चाहिए। ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना, कोई कुछ नहीं हो सकता इस मसल का मैं मतलब आपको एक वीडियो, 2-3 वीडियोस दिखाना चाहती हूँ। ये वीडियोस देखिएगा। ईद की तैयारियां वहाँ पे, इंडिया है ये। पर ये तो मानने में नहीं आ रहा नहीं ना, आ रहा ना। क्योंकि हमें नफरत बढ़ाई गई है सर। हमने सिर्फ दिलों में नफरत रखी हुई है। ये तो ठीक है, ये सब कुछ निज़ाम ठीक है, नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ये बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहने का मकसद है जो तैयारी है वो ना मानने में आती है, क्योंकि वो हिंदू मज़हब है। वो आपको मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था कि वहाँ पे लोग ना जुम्मे के दिन नमाज़ पढ़ रहे थे और उनकी पुलिस उनको आके ठुड्डे नमाज़ पढ़ते हुए उनको ठुड्डे मार रही थी। तो वो मुझे बड़ा ही आया कि एक बंदा हटा रहा है लेकिन पुलिस वाले उनके गले पड़ रहे हैं कि क्यों यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं। शिद्दत पसंद तो हर जगह होते हैं ना। यहाँ भी मजहब के कुछ ठेकेदार जो कि जाने पहचाने वगैरह कुछ भी कर जाते हैं, ऐसे तो यहाँ भी है ना। हर जी। कंट्री में होते हैं शिद्दत पसंद। तो आपको नहीं लगता एक आधे बंदे को लेकर पूरा हम पाकिस्तान बदनाम कर दे? ऐसा तो नहीं ना हो सकता। नहीं ना हो सकता। नहीं हो तो सकता। आपको क्या लगता है कि इंडिया के अंदर हर जगह मुसलमान तंग है? बिल्कुल, हर वहाँ जगह पे तंग है। हर जगह पे तंग। कई ऐसी जगह भी होंगी जहाँ पे वो हिंदू मज़हब ज़्यादा नहीं होगा, वहाँ पे अमनो मान भी होगा। ज़्यादा नहीं कि हर जगह पे ये होगा। और जैसे हमारा लाहौर शहर है, ऐसे शहरों में तो वहाँ पे जीना हराम किया होगा उन्होंने। क्यों? भाई वो हमारे शुरू से हुक्मरानी है, वो अपना हिंदू की है। दिल्ली के अंदर इतने मुसलमान हैं, मुंबई के अंदर इतने मुसलमान हैं। बिल्कुल वो तो है, लेकिन वहाँ पे चलती तो नहीं ना होगी हुक्मरानी, तो आखिर वो हिंदुओं की है। सर, ऐसा हम क्यों सोचते हैं? आपको पता है वहाँ पर हिंदुओं के बाद ऐसा इसलिए मुसलमान सोचते हैं। कि वो हिंदू जो ना हिंदू हिंदू हमारे इतना ख़िलाफ़ है कि वो हमें बर्दाश्त नहीं कर रहा कि इधर हमारे इंडिया में मुसलमान हो। अच्छा, तो फिर अभी तक निकाला क्यों नहीं? भाई उन देखो, अब यहाँ पे भी हिंदू हैं। हमारी ना जमात का सिलसिला एक है सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी का। ये सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी ये लुधियाने से आए थे, इंडिया से। इंडिया से आके पाकिस्तान आए। उन्होंने पता नहीं कितने लाखों के हिसाब से हिंदू ईसाई मुसलमान किए। ये देखिए, मैं आपको उनका तस्वीर दिखाता हूँ। ये उनकी तस्वीर है, ये ऊपर वाली। इंडिया वाले पूछते हैं एक सवाल कि 47 के बाद हमारे जो यहाँ पर हिंदू थे वो 26% थे, अब 1% है। कहाँ गए? मैं आपको इसी बात पे ही आ रहा हूँ। अब इनके पास सिलसिला है, ये 98 में पर्दा कर गए हैं। अब इनके पास सईद मोहम्मद आरफ साहब हैं, ये कसूर रोड पे। इन्होंने 11,000 हिंदू ईसाई मुसलमान किया है। 11,000 हिंदू ईसाई मुसलमान किया है। अब वो जो 11,000 हिंदू ईसाई मुसलमान किए, मैं उनसे मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ। मैंने कभी पहले ऐसा निज़ाम नहीं देखा, मैंने कभी इनसे बात नहीं की गैर मुस्लिम से। लेकिन अब वो क्या करते हैं कि वो जितने मुसलमान किए हैं वो सब अब दीन फैला रहे हैं। वो दीन की, अल्लाह की राह पे चले हुए हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही अल्लाह की राह पे वक़्फ़ कर दी है, हिंदुओं ने और ईसाइयों ने। जो जो हमारी इस मज़हब में मुसलमान हुआ है वो घर नहीं बैठा हुआ,
वो अब दीन फैला रहा है। यहाँ पर जो मुसलमान हुए जी। उनको हम आगे प्रमोट कर रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं, लेकिन जो हिंदू अभी भी हैं उनको क्यों हम आगे नहीं आने देते? मुझे बताएं कि पाकिस्तान के किसी एक तबके में, अच्छा तबका हो, बड़ा लेवल हो, उसके अंदर हिंदू कोई हो। इंडिया के अंदर तो मुसलमान भरे हुए हैं, बॉलीवुड देख ले, कोई भी जगह देख लें, वहाँ पे हिंदू मुसलमान भरे हुए हैं। अब देखें, अब हो क्या रहा है, एक 100 घर हिंदुओं का है सिंध में। 100 घर अभी जो हमारी जिनसे बातचीत चल रही है मियाँ साहब की, 100 घर अभी फिर मुसलमान होने जा रहा है। 100 घर के अंदर आप देखें घर के अंदर कितने अफराद हैं। 100 घर अभी मियाँ साहब की दुआ से ना अभी मुसलमान होने जा रहा है। ये कुछ दिनों बाद इनसे मर्जी से हो रहे हैं। अपनी मर्जी से मुसलमान करने से पहले उनको पूछा जाता है कि आपके ऊपर किसी का दबाव, जो मुसलमान जब कलमा पढ़ाते हैं ना तो उनसे पूछा जाता है कि आपके ऊपर किसी का दबाव तो नहीं है, कोई माली दबाव, कोई ये हुकूमत का दबाव, कोई किसी किस्म का दबाव। वो कहते हैं कि नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। और जब इस्लाम कबूल करते हैं तो उनके इतना सुकून होता है इस्लाम में, उनको पता चल जाता है कि दुनिया असल हकीकत ये है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर अपने पॉइंट पे आते हैं कि आपको नहीं लगता कि जिस तरह से हमारे दिलों में नफरत है हिंदुओं को लेके, हम समझते हैं कि वो मुसलमानों को बहुत बुरा समझते हैं और बुरा सलूक करते हैं। अगर ऐसा होता भी सर, तो सारे मुसलमान यहाँ आ चुके होते। हम जितने भी इंसान हैं ना, सब एक दूसरे के भाई हैं। हमारे जो सही मुसलमान है ना, वो हम नहीं उसे अपना कहते कि वो हम उनके दुश्मन हैं। वो हमें समझते हैं कि हम उनके दुश्मन हैं। भी कहीं ना कहीं नहीं समझते। यहाँ से पाकिस्तानी कितने जो कि वहाँ जाके अपना इलाज करवा के आते हैं हिंदू डॉक्टर से, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। ये सिर्फ नफरत पाकिस्तान और इंडिया के अंदर है। बाहर यूरोप चले जाए, इंडिया के अंदर से भी लोग जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर से मुसलमान और हिंदू होते हैं, वो आपस में ऐसी बातें नहीं करते, हरकतें नहीं करते कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है। ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई है। आपको नहीं लगता? जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। हमें ताल्लुकात बेहतर नहीं करने चाहिए। हमें ये हिंदू और मुस्लिम का तो फर्का छोड़ के हमें भाईचारा क्रिएट ही करना चाहिए। ईद का इतना प्यारा त्यौहार है, हमें मैसेज नहीं अच्छा सा देना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि ये दोनों आपस में मिलजुल के रहें, और ये इख्तलाफातबाजी, ये जो नफरत एक दूसरे के दिल में फैली हुई हैं, इनको ख़त्म करें। उफ, नफरत और ये दोगलापन, ये पाकिस्तानी जो है ना, दोगलेपन को एक नई ही ऊंचाई पे लेके गए हैं। ये जनाब को देखिए, खुलेआम कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में हमने हिंदुओं को और ईसाइयों को कन्वर्ट किया मुसलमानों में। अब ये बात छुपी नहीं है कि उनको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, किस तरह से गैर मुस्लिम लड़कियों को, खासकर हिंदू और ईसाई लड़कियों को, सिख लड़कियों को किस तरह से उनकी किडनैपिंग की जाती है छोटी उम्र में, किस तरह से उनकी जबरन शादी की जाती है और उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है। ये दुनिया में अब जग जाहिर हो चुका है। खुद पाकिस्तान के कई न्यूज आउटलेट्स इस बात को टाइम टाइम पर रिपोर्ट करते रहते हैं। और अब तो डिजिटल मीडिया का जमाना है, कहीं ना कहीं से खबर लीक होकर बाहर आ ही जाती है। और इनका दोगलापन देखिए, खुलेआम कैमरे पे कह रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम थे, हिंदू थे, ईसाई थे, उनको कन्वर्ट कर दिया मुसलमानों में। क्यों भाई? आप लोग को एग्जिस्टेंस में बिलीव ही नहीं करते हो और दूसरों को कहते हो दूसरे अच्छे नहीं है। हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं, भारत की बात कर लेते हैं। जो काम आप लोगों ने पाकिस्तान में किया हिंदुओं के साथ, मुस्लिम ईसाइयों के साथ, अगर वही काम हम लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में करें, भारत में करें, मुस्लिमों को कन्वर्ट करा दे हिंदुओं में, अगर यही काम किया होता हमने, तो आप क्या कहते? फिर तो बाप रे, अभी तो सिर्फ मुंह से बोल रहे हो, फिर तो छाती पीट पीट के छाती फाड़ लेते। जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, भारत में बहुत जुल्म किया जा रहा है, उनके हक छीने जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। हम को एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं, आप भी रहो हम भी रहें, लेकिन आप लोग को एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते हो। आप लोगों की नफरत है दूसरे मजहब के प्रति, जो साफ साफ झलक रही है आपकी बातों से, जो साफ साफ झलक रही है, ऐसी भी नहीं कि छुपी हुई है। यार गजब का दोगलापन है तुम्हारा यार। खुद कहते हो कि जी दूसरे बुरे हैं और काम क्या कर रहे हो और खुलेआम बता भी रहे हो कैमरे पे। खैर, तुम लोगों का ये दोगलापन है ना, पूरी दुनिया के सामने आ रहा है धीरे धीरे। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।